वेलकम बैक। नए स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं ना, तो मेरी क्या आपके साथ कोशिश होगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो सारे के सारे रूल्स ग्रामर के हैंड टू हैंड बताता रहूं, जिससे आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और आप खुद ही अपने सेंटेंसेस या खुद ही अपने जितनी भी लैंग्वेज की चीजें उनको सब खुद कैलकुलेट करके और सेंटेंसेस बनाना शुरू करें। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम आ जाते हैं want to। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा want to। अब want to क्या है? इट शोज अ डिजायर टू डू समथिंग। किसी भी काम को करने की अगर आपके अंदर डिजायर है, तो वहां पर हम इस स्ट्रक्चर की यूज करते हैं want to। अब कहने को ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हर बंदा यूज करता है, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, लेकिन इसके बैकग्राउंड पे ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स क्या है उनको जरा देख लें। क्योंकि हम आगे और स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने जाएंगे, तो वहां पर आपका ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होगा। एनीवेज, सो यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखी। इट शोज अ डिजायर टू डू समथिंग। किसी भी काम को करने की डिजायर को आप क्या कहते हैं? want to। वहां पर आप उस सिचुएशन में क्या यूज करते हैं? want to। अच्छा, इसका फॉर्मूला देखने से पहले एक ग्रामेटिकल रूल है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामर कहती है we always use first form of the verb, we always use first form of the verb after every, after to basically। सर बोले तो जहां कहीं भी टू आएगा, टू के बाद हमेशा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेस फॉर्म भी ऐड कर देता हूँ। बेस फॉर्म मतलब जहां से वो पैदा हुआ है ना, जो भी वर्ब है जहां से शुरू हुआ है वो बेस फॉर्म कहलाती है। एनीवेज, ग्रामर कहती है वी ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म आफ्टर टू। जहां कहीं भी टू आएगा ना, टू के बाद हमेशा या तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म आएगी, दोनों का मतलब कमोबेश एक ही है। आ जाए जी, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला कह रहा है सब्जेक्ट प्लस want to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब देखें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है? सवाल है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि इससे पहले ग्रामर ने हमें जो रूल बताया है वो एप्लीकेबल है। इससे पहले यहाँ पे टू आ रहा है, जो ये टू आ रहा है इसकी वजह से यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, और हमें ये पता कैसे चला? इस फॉर्मूला को पढ़ने से पहले हमने ग्रामर का रूल पढ़ लिया था, वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर टू। सर इसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? भाई ग्रामर की जबान में इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। हम इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं, हमने सिर्फ इंग्लिश सीखनी है, हमें सिर्फ ये देखना है, हमें सिर्फ ये सीखना है कि हम इंग्लिश बोल कैसे सकते हैं। तो हमें बिल्कुल इजी ब्रीजी करके समझना है, हम ग्रामेटिकल डेफिनेशंस की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, आ जी, फॉर्मूला हमने देख लिया। ठीक है, अब उसकी फॉर्मूले की कुछ कॉम्प्लिकेशन है उनको देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो want के साथ s का एडिशन होगा। ठीक है जी, थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट एनी नेम। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो want के साथ s का एडिशन होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब अगर यूज करेंगे तो वहां पे डज यूज होगा। ठीक है जी, ये बात आपको मालूम है, अगर डज का हम यूज करेंगे तो want के साथ जो s है उसको हम रिमूव कर देंगे, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा, बोले तो आई वी यू या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, तो want के साथ s का एडिशन नहीं होगा। ठीक है, और वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? डू। आ जाए जी, एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू वर्क विद हिम। मैं उसके साथ काम करना चाहता हूं। इसका नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? डू। आई डोंट want to work with him, I don't want to work with him। ठीक है जी, नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं इंटरोगेटिव। डू आई want to work with him। इंट्रोनेगेटिव बना लेते हैं, डोंट आई want to work with him। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब इसमें आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जो भी सेंटेंसेस हैं उनको आप ऐड और लेस कर सकते हैं।
कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, क्या नहीं करना चाहते। सर ये आपने लिखा हुआ है आई वांट टू वर्क विद हिम, ये क्या है भाई? देखें, वांट टू को प्यार से गोरा वाना भी बोलता है, जब जल्दी में होते हैं ना तो वहां पे वाना भी बोलते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारी जो नॉर्मल उर्दू या हिंदी लैंग्वेज जो भी है, उसमें हम बोलते हैं भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हालांकि राइट सेंटेंस क्या है, क्या कर रहे हो, लेकिन हम क्या कहते हैं, क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर हम भी शॉर्ट कर देते हैं, स्लैंग कर देते हैं, है ना। यहाँ पर बेसिकली वाना जो है, वाना क्या है, एक स्लैंग वर्ड है जो कि वांट टू का सब्स्टिट्यूशन है। वांट टू की जगह वाना यूज करते हैं। सर क्या मैं इसको यूज करता हूँ? बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, आप किसी के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। आई वांट टू वर्क विद हिम, आप हर सेंटेंस को इस तरीके से कट एंड शॉर्ट कर सकते हैं। ओके जी, डू यू वांट टू गेट अ कप ऑफ टी? क्या आप एक कप ऑफ टी लेना चाहते हैं? बिल्कुल सही, गुड क्वेश्चन। एक और सेंटेंस बना लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। जैसे शी wants टू eat dinner with him. She wants to, sorry, my bad. She wants to eat dinner with him. Okay, let's move on to the negative sentence. She doesn't want to eat dinner with him, right? She doesn't want to eat dinner with him. अब यहाँ पर क्या हो गया, हमने जब थर्ड पर्सन सिंगुलर पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया था, तो हमने वांट के साथ एस को ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम लिख रहे हैं शी डज नॉट, या डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म कर दिया डजंट, शी डजंट वांट टू। अब वांट के साथ जो एस है हमने उसको ऐड नहीं किया, क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर लिया। ये बात आज से 100 साल पहले हमने जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था तभी हमने डिस्कस कर ली थी। आई होप यू मस्ट रिमेंबर। लेकिन अगर आपको नहीं याद और आप भूल चुके हैं तो जाएं जाकर उस लेक्चर को दोबारा से देख लें। ओके, शी इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। द शी वांट टू ईट dinner with him. So she want to eat dinner with him. Okay, intronegative sentence. Doesn't she want to eat dinner with him? Okay, doesn't she want to eat dinner with him? I hope these examples are pretty much clear. कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने डिस्कस करी हैं वो बहुत सिंपल हैं, इजी ब्रीजी हैं, जो कि आपको समझ में आई होंगी। ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अब आप दिल खोल के इस स्ट्रक्चर को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आपका जो भी कुछ काम करने का मन हो, आप चाहते हो वो काम करना, तो आपने फॉरन वांट टू का स्ट्रक्चर अपने माइंड में लेकर आना है, सेंटेंस यूज करना है, और डेली लाइफ में आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें ताकि आप फ्रीक्वेंट हो जाएं और फ्लुएंट हो जाएं इसमें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।